भगवान कहते हैं गरुड़, अपने कर्मों का फल भोगते भोगते वह पापात्मा प्राणी आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है, और वो नदी का नाम क्या है? बैतरणी नदी। कौन सी नदी? बैतरणी नदी। बैतरणी नदी गहराई कितनी है? अगाधा सतयोजन विस्तरणा पुयसोणित वाहनी अस्थे वृंद तटा दुर्गा मांस सोणित कर्दमा अगाधा दुस्तरा पापई केश सेवाल दुर्गमा महाग्राह समाकिरणा घोर पक्षी सते वृता। एक नदी दिखाई देती है उसी यमलोक मार्ग में आगे चल करके। शत योजन विस्तरणा, 100 योजन की वो नदी है, उसका विस्तार है। उस नदी में क्या बह रहा है? खून, पीप इत्यादि। पुयसोणित वाहिनी और अस्थि वृंद तटा दुर्गा। उस नदी का तट किससे बना है? क्या एसीसी सीमेंट से बना है? ना, अस्थि वृंद तटा दुर्गा, इस हड्डी से बना हुआ है वो तट। वो तट जो है हड्डी से बना हुआ है। और मांस सोणित करदमा, उस खून के धारा में, उस खून तो बह ही रहा है उस बैतरणी नदी में, उसमें छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी बह रहे हैं। किसका? पापी प्राणी का। गहराई कितनी है? अगाधा दुस्तरा पापाई, बहुत भयंकर गहराई है जिसका था ही नहीं है। और सेवाल भी जमा हुआ है। कैसे सेवाल दुर्गमा? क्या घास का सेवाल जमा हुआ है? ना, पहले से जो पापी उस बैतरणी नदी में गिरे हुए हैं ना, उसका बाल वहां पे जम गया है। कैसे सेवाल दुर्गमा। और महाग्राह समाकिरणा, बड़े बड़े हिंसक जानवर मगरमच्छ इत्यादि उस बैतरणी नदी में है, जो मुंह फाड़ करके बैठे हैं, सोच रहे कि कब ताजा कोई नाश्ता आ जाए। बासी तो बह रहा है, क्या खाना ताजा रोज आ रहा है यहाँ पे, इंतजार कर रहा है कब आगे गप से हम ले लें। महाग्राह समाकिरणा अघोर पक्षी सते वृता, ऊपर में हिंसक पंछी मंडरा रहे हैं कि कब कोई पापी प्राणी गिरे और उसकी खोपड़ी हम नोच करके खाएं। मेरे प्यारे सुनो, इस भयंकर बैतरणी नदी को देख करके पापात्मा प्राणी डर जाता है और डर करके कहने लगता मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। तब तक देखता है बैतरणी नदी में पतिता तत्प्रवाहे चा क्रंदन्ति बहुपापिना हा भ्रातः पुत्रता तेति फलपन्ति मुहुर्मुहुः। पहले से कितने पापी उस बैतरणी नदी में बह रहा है। वो कह रहा है भ्राता, हे मेरे भाई, हे मेरे बेटा, हे मेरी बेटी, हे मेरे परिवार वाले, मुझे इस बैतरणी नदी में बहुत भयंकर कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, खाने के लिए खून पेय मांस इत्यादि मुझे मिल रहा है, नाना प्रकार से दंडित किया जा रहा है, मुझे इस बैतरणी नदी से मुक्त करवाओ। मेरे नाम से श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, मेरे नाम से गरुड़ पुराण की कथा कराओ, मेरे नाम से दान करवाओ, मेरे नाम से दान पुण्य इत्यादि करवाओ, ताकि मुझे इस नरक से मुक्ति मिल जाए। बार बार अपने बेटी को याद करता है, रोता है। इतने में मेरे प्यारे सजनों कहता है कि अब बैतरणी नदी में तुझे गिरना ही पड़ेगा। इतने में एक नाव चलाने वाला आ जाता है, जैसे देखता है नाव को उसी कहते चलो हम इस पे बेच लेंगे और बैतरणी नदी को पार कर जाएंगे। नाव वाले कहते हैं कि किराया है कि नहीं? बोला किराया क्या? बोला मैं बताता हूँ यहाँ पे कौन सा किराया चलता है। बोला क्या? बोला क्या तुमने जीवन में गाय घर में पाला था? क्या तुमने गाय को अपने हाथों से घास खिलाया है कि नहीं? क्या तुमने जीवन में गौदान किया है? क्या तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे नाम से गौदान किया है? क्या तुमने गाय के पीठ पे अपने हाथ से रोज सेवा किया है? वो तुम ये सब कुछ भी नहीं किए। तो बोला बैतरणी नदी पार होगा कैसे? नाव घुमाता पुनः वापस चला जाता है। रोने लगता है भैया मुझे पार लगा दो, पार लगा दो। बोला कि हम क्यों लगाएंगे, किराया दो हम पार लगा देंगे। किराया तुमने दिया ही नहीं, तुम्हें पार कहां से लगाओ? मेरे प्यारे जन वह रोने लगता है। बस यमदूत क्या करते हैं, तुरंत धक्का मार करके नीचे गिरा दिया जाता है उसको, और खींचता हुआ आगे बढ़ता है, उस बैतरणी नदी को पार करता है। मेरे प्यारे सजनों
कितने दिन में बैतरणी नदी को पार करता है यमलोक मार्ग? भगवान कहते हैं हे गरुड़, यह मरने के बाद कितने दिन में जाता है यमपुरी? 10 सप्त दिनानये को वायु वेगे न गच्छति, अष्टादशे दिने ताक्षर्या प्रेतः सौम्यपुरम ब्रजे। 10 सप्त दिनानये को, 10 7 17 दिनानये को 17 दिन में वह वायु वेगेन गच्छति, हवा के माध्यम से वह प्राणी जो है 16 पुरी जो भी नाम उच्चारण किया था ना, उस 16 पुरी के प्रथम पुरी में पहुंचता है। अष्टादशे दिने ताक्षर्य प्रेतः सौम्यपुरम ब्रजे, 18वें दिन में वह पहुंचता है सौम्य में, प्रथम पुरी में सौम्य में पहुंचता है प्रेत सौम्यपुरम ब्रजे। लेकिन उस पुर का जो राजा है वो कौन है? तस्मिन् पुरवरे रम्ये प्रेतानां च गढ़ो महान, पुष्पभद्रा नदी तत्रा न्यग्रोध प्रियदर्शनः। उस पुर का जो राजा है उसका नाम न्यग्रोध राजा है, और वह न्यग्रोध राजा, उस राज्य में सौम्य राज्य में एक पुष्पभद्रा नाम की नदी है। बहुत दिन से थका हुआ वो प्यासा जब पापात्मा प्राणी उस राज्य में आता है, न्यग्रोध राजा कहते चलो जलपान कर लो। न्यग्रोध राजा उसको कुछ क्षण के लिए वहां पे विश्राम देता है, लेकिन जैसे ही पापात्मा प्राणी को विश्राम मिलता है वैसे बहुत सारे पापी वहां पहले से विश्राम किए रहते हैं। सभी लोग इकट्ठा होते हैं, कहते रे भाई तुम कहाँ पे मरा? वो कहता हम यहाँ से मर के आए, हम यहाँ से आए, हम यहाँ से। अरे मेरे पास बिल्डिंग थी, गाड़ी थी, ये था वो था। न्यग्रोध राजा कहते देखो अभी कर्मों का फल भोग करके आया है और फिर माया की बात करने लगा है। न्यग्रोध राजा वहां से दंडित करते भगाते हैं, न्यग्रोध राजा अपने राज्य से बाहर निकाल देते हैं। मेरे प्यारे सुजनाओ, वहां से जब फटकार मिलता है